डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लीगल राइट से रिलेटेड ही मैग्ना कार्टा, जो कि आपके पार्ट 1 और पार्ट 2 में दोनों क्लासेस में, और इसके अलावा इन दोनों क्लासेस में 2-3 सब्जेक्ट में ये जो है वो आपसे पूछा जा सकता है। मैग्ना कार्टा फिलॉसफी ऑफ लॉ में भी है, पॉलिटिकल साइंस में भी है, और अगर आप चाहें तो सोशल आपकी जो साइंस है यानी आपकी जो सोशियोलॉजी है उसमें भी आपसे ये क्वेश्चन किया जा सकता है कि मैग्ना कार्टा क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, और आज तक हमारे जो दुनिया है, वर्ल्ड है या वर्ल्ड लेवल पर ये सारी कंट्रीज जो है वो इसको कितनी इम्पोर्टेंस देती हैं। मैग्ना कार्टा, इसका असल नाम है मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा जो डिराइव्ड है वो मेगा कार्टा। मेगा का मतलब होता है बहुत बड़ा, कार्टा का मतलब है चार्टर, यानी एक ऐसा चार्टर जो बहुत बड़ा है। इसका मकसद बहुत बड़ा इस तरह नहीं है जिसको आप कहें डिटेल बहुत ज़्यादा थी या कोई ऐसा, मतलब इसको ये माना जाता है कि ह्यूज डॉक्यूमेंट है, यानी इतनी इम्पोर्टेंस रखता है कि आज भी आपके दुनिया में या आपके ममालिक में इसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। लाइक दिस, इसके और भी नाम है मैग्ना कार्टा के। इंग्लिश ग्रेट चार्टर भी इसको कहा जाता है, चार्टर ऑफ इंग्लिश लिबर्टीज भी कहा जाता है। इंग्लिश लिबर्टीज क्यों कहा जाता है, उसकी एक वजह है, वो ये कि इसकी वजह से या इस कॉन्ट्रैक्ट में या इस चार्टर में या इस चार्टर के ज़रिए, इस डॉक्यूमेंट के ज़रिए इंडिविजुअल्स को राइट्स दिए गए। फर्स्ट टाइम ये ऐसा हुआ कि आम इंसान को जो है वो उसकी ज़िंदगी के, प्रॉपर्टी के या उसके एजुकेशन के या उसकी ज़िंदगी से रिलेटेड जो है उसको राइट्स ग्रांट किए गए गवर्नमेंट की तरफ से, इसलिए इसको जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। हम अपने अगर कॉन्स्टिट्यूशन को देखें, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन को देखें, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन को देखें, उसके हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को देखें, चाइना के कॉन्स्टिट्यूशन को देखें, आया आप किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में देखें तो आपको ये लगेगा कि राइट्स जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्पेस रखते हैं, इनको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, क्योंकि जिस मुल्क में उनके सिटीजन्स को राइट नहीं दिए जाते उस मुल्क में उन सिटीजन से कुछ गेन भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि राइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी बेसिक लाइफ के लिए या आपकी लाइफ के लिए। किंग जॉन ने ये दिया था 15 जून 215 में, या 1215 में। आप इसको बहुत ज़्यादा बता सकते हैं, 12, 15, 16, 17 रिवाइज किया गया, लेकिन इसका जो सेकेंड एडिशन है वो 1225 माना जाता है, 1225 माना जाता है, और इसमें सुपरमेसी ऑफ लॉ के बारे में एक्सप्लेन किया गया था। हम अब जब बात करेंगे, जब आप पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से देखेंगे या पेपर पॉइंट से देखेंगे कि आपने कौन कौन से टॉपिक जो है वो उसमें लिखने हैं, कौन कौन से पॉइंट जो है इस टॉपिक में लिखने हैं, तो पहले आप लिखेंगे मैग्ना कार्टा क्या है, इसकी डेरिवेशन यानी मेगा कार्टा। मैग्ना यानी मेगा, मेगा का मतलब है ह्यूज बड़ा, कार्टा यानी कि चार्टर। फिर आप लिखेंगे इसके नेम, तो नेम इसके 3 आएंगे, इंग्लिश ग्रेट चार्टर, चार्टर ऑफ द इंग्लिश लिबर्टीज और मैग्ना कार्टा। फिर आप बताएंगे कि ये एडिशन या इसके बारे में, फर्स्ट एडिशन जो है 15 जून 1215 था, सेकंड जो था वो 1225 था। इसके बाद आप बताएंगे कि इसके बारे में या इसमें किन चीज़ों के बारे में बात की गई। फर्स्ट इसमें बताया गया था, इस्टेब्लिश्ड किया गया था एक प्रिंसिपल, वो 2 प्रिंसिपल थे, एक जो था वो था इक्वालिटी यानी सब इक्वल है, और दूसरा जो था वो बताया गया था कि एवरीवन इज द सब्जेक्ट ऑफ द लॉ, कि हर बंदा जो है वो लॉ के अंडर होगा, कोई बंदा लॉ से ऊपर नहीं होगा, बल्कि सुपरमेसी ऑफ द लॉ होगी और हर बंदा जो है वो लॉ के अंडर होगा। इवन के किंग, ये देखिए मैंने यहाँ लिख दिया है, इवन द किंग, ये भी किस में आएगा, लॉ के अंडर आएगा। इसके बाद आपने बताना है कि इसमें किस चीज़ के बारे में बयान किया गया, राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स के बारे में बयान किया गया। इसके बाद हम बात करेंगे इसकी क्लॉजेस के बारे में, जो पॉइंट होगा 63 क्लॉजेस है इसकी, 63 क्लॉजेस है। जो प्रेजेंट क्लॉजेस हैं वो ये 3 मानी जाती हैं। एक ये है कि जो चर्च है वो फ्री होंगे फ्रॉम द टैक्सेस, हर तरह के टैक्स से चर्च जो होंगे वो फ्री होंगे। दूसरी बात है कि लंदन शैल कीप ऑल इट्स ओल्ड कस्टम्स, कि लंदन में जितनी उसकी पुरानी कस्टम्स थी उनको इजाज़त होगी कि उनके लोग जो हैं वो उनको अपना सकें,
उनको जो है वो लेके आगे चल सकें और अपनी कस्टम्स को सेलिब्रेट कर सकें। उन्हें किंग रोकेगा नहीं या गवर्नमेंट जो है उसके दरमियान नहीं आएगी। थर्ड वन इसमें है राइट ऑफ लिबर्टी, कि एवरीवन जो है वो आज़ाद है, लिबरल है, लिबर्ड है, यानी उसको आप कन्फाइन नहीं कर सकते, उसे रोक नहीं सकते, उसे बंद नहीं कर सकते, उसे डिटेन नहीं कर सकते। वो क्या है, लिबर्टी उसके साथ है। इसके बाद आप बात करेंगे इससे अगले टॉपिक की, जो इसका पॉइंट इसी में जो लिखेंगे आप, वो होगा इम्पोर्टेंस ऑफ द मैग्ना कार्टा। सबसे पहली बात कि इसमें आपने सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात की। इस चार्टर को आप जो है वो एक बहुत बड़ी बात मानते हैं कि भाई एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि सुप्रीम डॉक्यूमेंट है। दूसरी बात, इसमें आपने प्रिवेंशन ऑफ टैक्सेस की बात की कि टैक्सेस जो है वो नहीं लगाए जाएंगे। असल में ये लड़ाई भी बैरन्स और किंग के दरमियान थी कि वो लोग ये कहते थे, जगीरदार जो थे, कि हम पर टैक्सेस बहुत ज़्यादा ना लगाए जाए, और लेकिन जो किंग था वो बहुत ज़्यादा क्रूअल था और वो बहुत ज़्यादा पैसा लेने की जो है वो ख्वाहिश रखता था। यहाँ तक कि जो चर्च के पास टैक्सेस या उनकी कोई एड जमा होती थी वो भी ले लिया करता था। इन चीज़ों को रोकने के लिए उसने क्या किया था, किंग और इनके दरमियान एक एग्रीमेंट हुआ था। उस एग्रीमेंट में जो राइट्स ग्रांट किए गए थे या जो चीज़ें लिखी गई थी या जिस तरीके से लिखा गया था कि किस तरह हम आइंदा आने वाली ज़िंदगी में एक दूसरे को तंग नहीं करेंगे, वो सारा कुछ आपका मैग्ना कार्टा कहलाता है। इसके बाद उसने कहा था ट्रायल बाय ज्यूरी, कि हर बंदे का जो भी ट्राई होगा वो हमेशा ज्यूरी करेगी और जस्टिस के साथ करेगी, इंसाफ के तकाजों को पूरा करेगी। इसके अलावा आप इसमें क्वेश्चन में लिख सकते हैं कि कौन सी वजूहात थी जो इस मैग्ना कार्टा की पब्लिश की वजह बनी या इसको मेक करने की वजह बनी। पहली बात थी किंग का क्रूअल होना, जालिम होना। दूसरी बात थी यहाँ पर फेयर ट्रायल नहीं दिया जाता था लोगों को। थर्ड वन था कि बैरन पर टैक्सेस आयद किए जाते थे बहुत ज़्यादा। इसके अलावा था अनजस्टिस, लोगों को इंसाफ ग्रांट नहीं किया जाता था और बादशाह जो चाहता था वही करता था। इन चीज़ों को देखते हुए ये डॉक्यूमेंट जो है वो तैयार किया गया, जिस पर इनके और किंग के सिग्नेचर लिए गए कि आने वाले वक्तों में ये किस तरह एक दूसरे के साथ स्मूथली रन करेंगे। हमारे इसके बाद हम बात करेंगे कि मैग्ना कार्टा में किन किन चीज़ों के बारे में या कौन कौन से राइट्स जो है वो आपको ग्रांट किए गए। फर्स्ट आपको जो है वो ग्रांट किया गया राइट ऑफ जस्टिस, कि इंसाफ जो है वो आप लोगों को ग्रांट किया जाएगा। सेकंड आपको दिया गया राइट ऑफ फेयर ट्रायल, कि इंसान को यहाँ पर जो भी लोग होंगे, वो बैरन्स होंगे या अमीर लोग होंगे या गरीब लोग होंगे या कोई भी होगा, उसको जो है वो ट्रायल उसका बहुत अच्छे तरीके से फेयर ट्रायल किया जाएगा। फिर था अबाउट डेप्ट। डेप्ट के बारे में एक और बात कही गई थी कि जो चिल्ड्रन होंगे यानी जो बच्चे होंगे उनके पास अगर कर्ज है, यानी उन्होंने किसी का कर्ज अगर देना है तो उस पर इंटरेस्ट नहीं होगा, उन्हें इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद जो है वो बात करेंगे अबाउट लॉ। लॉ के बारे में उन्होंने ये कहा था कि कोई भी ऐसी बात नहीं होगी जो विदाउट दी परमिशन होगी। मतलब हर बात आप कोई भी टैक्स आयद करना चाहेंगे, न्यू लॉ इस्टेब्लिश करना चाहेंगे, न्यू लॉ मेक करना चाहेंगे, किंग या गवर्नमेंट या कोई भी करना चाहेगा तो वो पहले परमिशन लेगा। विदाउट परमिशन ऐसा कोई भी काम नहीं किया जाएगा। इसके बाद जो है इसमें बात की गई अबाउट कस्टम। तो आपकी बहुत सी ऐसी कस्टम्स थी जिन्हें एबॉलिश कर दिया गया जो कि बहुत बुरी थी, और कुछ ऐसी कस्टम्स थी जो कि बहुत अच्छी थी, जो उनके इंडिविजुअल्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। तो उनके बारे में ये कहा गया कि वो आहिस्ता आहिस्ता उनको इजाज़त है कि उन्हें कोई रोकेगा नहीं, बल्कि वो अपनी उन कस्टम्स को जो है वो सेलिब्रेट कर सकते हैं, उन्हें लेके आगे चल सकते हैं। इसके बारे में था इसके अलावा अबाउट टैक्सेस, और ये कहा गया था कि टैक्स जब भी लगाए जाएंगे चर्च पर या बैरन्स पर, उनको पूछ कर लगाए जाएंगे, विद दी परमिशन लगाए जाएंगे। विदाउट परमिशन इस चीज़ की पॉसिबिलिटी नहीं है या उनको इजाज़त नहीं है कि वो उनकी मर्जी के बगैर ऐसा कोई काम करें। तो आज हमारा जो टॉपिक था वो था मैग्ना कार्टा का, जिसको मेगा चार्टर भी कहते हैं। तो वो उसमें आपने जो मेजर पॉइंट्स थे वो मैंने आपको बता दिए आपके पेपर के हवाले से कि आपने इन पॉइंट्स को बहुत ज़्यादा ज़रूरी लिखना है। एक उसके नाम के बारे में, डेरिवेशन के बारे में, फिर कब ये पब्लिश हुआ, फिर इसमें कौन से 2 रूल जो है वो इस्टेब्लिश किए गए। इसके अलावा ये राइट्स किन को ग्रांट करता था, इसकी क्लॉजेस क्या थी। इसके बाद प्रेजेंट क्लॉजेस जो आज भी ऐसी हैं जिनको चेंज नहीं किया गया, जिसमें वेरिएशंस नहीं आई। इसके अलावा इसके जो कॉजेज थी, बनने की वजह क्या थी,
इसके बाद इसकी इम्पोर्टेंस, और इसके बाद इसकी कुछ क्लॉजेस जिसमें राइट्स के बारे में ग्रांट किया गया कि कौन कौन से राइट्स हैं, वो आपने इसमें जो है वो बताना है। तो ये हमारा टॉपिक था आज का, जो कि मैग्ना कार्टा से रिलेटेड था, जो कि राइट्स को बयान करता है।